अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में हमने 9.2 क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 किया था। इस वीडियो में हम पार्ट नंबर 3 करें। पार्ट नंबर 3 में उसने कोस की वैल्यू दी है और उसने कहा है कि टर्मिनल आर्म्स लाइज इन दी थर्ड क्वाड। थर्ड क्वाड का मतलब ये है हमारे पास 10 और इसका उलट कोड की वैल्यू पॉजिटिव होगी, बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू जो आएंगी हमारे पास नेगेटिव आएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोस की हमारे पास वैल्यू है कोस थीटा इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3/2। हमने बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम इसके उलट की फाइंड करते हैं, सीकेंट की। सीकेंट की किस तरह फाइंड कर सकते हैं? सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1/कोस थीटा के। ठीक है, हमारे पास सीकेंट थीटा एज इट आ गया और कोस की वैल्यू हमारे पास क्या है? अंडर रूट 3/2। सीकेंट थीटा इक्वल टू बटे का बटा हमेशा ऊपर चला जाता है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 2/√3। तो हमारे पास एक वैल्यू आ गई, बाकी हमने 4 और फाइंड करनी है। चलें स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फार्मूलाज हैं, वो फार्मूलाज मैंने पिछली वीडियो में बताए थे। यहाँ पे लिख देता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमने साइन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो साइन यहाँ पे पड़ा रहेगा, कोस साइड पे जाके क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास आ गया और 1 एज इट आ गया। कोस की वैल्यू हमारे पास है अंडर रूट 3/2 माइनस अंडर रूट 3/2 है, सॉरी। ठीक है, तो माइनस की वजह से ये वाली चेंज हो जाएगी, ज़रा यहाँ पे भी माइनस लगा लें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? हम ऊपर स्केयर एज इट आ जाएगा, साइन स्केयर थीटा 1 एज इट आ गया माइनस, ये पॉजिटिव कर देगा माइनस को, अंडर रूट 3 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बच गया? 3 और नीचे 2 का स्केयर क्या होता है? 4। चलें, प्लस वैल्यू आ गई साइन स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3/4। अब हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम किस तरह लेते हैं? ये 4 इस तरह आ जाएगा, 4 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 आ जाएगा माइनस एज इट, और ये 4 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर क्या बचा? 3। तो साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास आ गया। साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास आ गया, 4 में से 3 निकाले 1 बचा और डिवाइड में 4 एज इट आ गया। हमें साइन चाहिए, ना कि साइन का स्क्वायर चाहिए, तो हम क्या ले लेंगे? अंडर रूट। जब अंडर रूट ले लेंगे तो प्लस माइनस आ जाएगा, तो मैंने एज इट लिख दिया प्लस माइनस। अच्छा, साइन थीटा, सॉरी, साइन थीटा आ गया इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 का अंडर रूट 1 ही होता है और 4 का अंडर रूट क्या होता है? 2 होता है। दो वैल्यूज आ गई, एक नेगेटिव की एक पॉजिटिव की। अब हमने चूज करना है कि हमने नेगेटिव वाली लेनी है या पॉजिटिव वाली। तो ये हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट बताएगी। क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमें कहती है टर्मिनल आर्म्स लाइज इन दी थर्ड क्वाड। थर्ड क्वाड में साइन नेगेटिव होता है, तो हम वैल्यू चूज करेंगे नेगेटिव वाली। तो साइन की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? नेगेटिव। साइन थीटा टू -1/2 हमारे पास सेकंड वाली आ गई। अब हमने फाइंड करनी है टेन और कोट की फाइन, और कोसिकेंट की भी फाइंड कर सकते हैं। साइन का उलट है कोसिकेंट, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे आप? सिंस कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1/साइन थीटा के। तो आप किस तरह कर सकते हैं? कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1/साइन की वैल्यू हमारे पास 1 माइनस 2 है, 1/1 - 2। ठीक है, तो आप किस तरह लिख सकते हैं? बटे का बटा हमेशा ऊपर चला जाता है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और माइनस एज इट आ जाएगा, तो हमारे पास कोसिकेंट की वैल्यू -2 आ गई। अब हमने फाइंड करनी है टेन की वैल्यू। टेन की वैल्यू हम सिंपली फाइंड कर सकते हैं इस फार्मूला से। ये फार्मूला मैंने पिछले लेक्चर में लिखा भी था, आप इसे नोट कर लीजिएगा दोबारा, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। सीकेंट की हमने वैल्यू पीछे निकाली थी, वो वैल्यू क्या थी? -2/√3। चलें जी, यहाँ पे आप, हमें टेन चाहिए तो 1 उधर जाके क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ज़रा लिखिएगा, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 सीकेंट स्क्वायर थीटा। ये 1 इधर पॉजिटिव उधर जाके नेगेटिव हो गया। चलें, टेन स्क्वायर थीटा, सीकेंट की वैल्यू क्या थी हमारे पास? -2/√3 का होल का स्क्वायर एंड -1 एज इट आ गया। चलिए आगे चलते हैं। टेन की वैल्यू हमारे पास आई है, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू -2/√3 का स्क्वायर -1।
10 स्केयर थीटा, 2 का स्केयर लेंगे तो 4 आ जाएगा और प्लस आ जाएगा, माइनस को प्लस कर देगा स्केयर, और √3 का स्केयर लेंगे तो वो 3 बचेगा और -1 एज इट आ गया। 10 स्केयर थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या लेंगे एलसीएम, एलसीएम लेने से यहाँ पे 4 बच गया और -3 बच गया। 10 स्केयर थीटा आ गया और ये 3 एज इट आ गया, और ये 4 में से 3 निकाले बाकी 1 बचा। हमने क्या करना है, 10 चाहिए ना कि 10 का स्केयर चाहिए, तो क्या करेंगे दोनों साइड पे अंडर रूल ले लेंगे, प्लस माइनस आ जाएगा, 1/√3 आ गया। ठीक है, अब हमने चूज करना है कि हमने वैल्यू कौन सी फाइंड करनी है, माइनस की करनी है या पॉजिटिव करनी है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया था कि लाइज इन थर्ड क्वार्ट, आप यहाँ पे सिंस कर दें लाइज इन थर्ड क्वार्ट, इसका मतलब है कि 10 थर्ड क्वार्ट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो हम कौन सी वैल्यू चूज करेंगे, पॉजिटिव वाली, 1/√3। ठीक है, 1 का √1 ही होता है, तो नीचे √3 एज इट आ गया, तो हमारे पास क्या आ गई, 10 की वैल्यू आ गई। अब हम हमारे पास रहेगी कोड की वैल्यू, कोड की वैल्यू सिंपली हम इसका उलट है तो हम फाइंड कर सकते हैं। चलें, कोट थीटा, सिंस कोट थीटा इज इक्वल टू 1/10 थीटा के, कोट थीटा इज इक्वल टू 1/1 √3। ठीक है, ये मैंने 10 की वैल्यू पुट की है। कोट थीटा इज इक्वल टू, बटे का बटा ऊपर चला जाता है तो ये √3 आ जाएगा। मैंने क्वेश्चन के स्टार्ट होने से पहले बताया था हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 10 और कोड की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक की फंक्शंस की वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो हमने वो बाकी सारी की सारी हमारे पास नेगेटिव ही है। ठीक है, चलें मैं एक दफ़ा क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ ताकि अगर कोई भी इशू हो तो वो आपका मसला हल हो चुका हो। चलें, हमारे पास कोस की वैल्यू दी हुई थी √3/2 -√3/2, तो हमने क्या किया, इसका सेकेंड को उलट किया, सेकेंड इज इक्वल टू 1/cos थीटा, हमने हमारे पास कोस की वैल्यू थी हमने पुट की। ठीक है, बटे का बटा ऊपर चला जाए तो हमारे पास सेकेंड की वैल्यू आ जाएगी 2/√3। अब हमने साइन की वैल्यू फाइंड की, साइन की वैल्यू किस तरह फाइंड की, इस फार्मूले को यूज़ करते हुए, साइन यहाँ पे रहेगा, कोस उस साइड पे जाके नेगेटिव हो गया, यहाँ पे कोस की वैल्यू पुट की, पुट करने के बाद हमारे पास ये आंसर है, स्केल लिया, और स्केल लेने के बाद हमने क्या एलसीएम निकाला। एलसीएम जब निकालते हैं तो ये 4 1 से मल्टीप्लाई होगा, -3 आ जाएगा, निकाला जब, निकालने के बाद साइन स्केल इज इक्वल टू 1/4 आ गया। ठीक है, तो हमने अंडर रूल लिया, जब अंडर रूल लिया तो हमारे पास 2 वैल्यूज आ गई, तो हमने चूज करना है कि कौन सी वैल्यू हमें चाहिए, वो हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया कि लाइज इन थर्ड क्वार्ट। थर्ड क्वार्ट का मतलब क्या है कि हमारे पास जो साइन की वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी, तो मैंने यहाँ पे नेगेटिव चूज़ कर ली। चलिए आगे चलते हैं, आगे हमारे पास साइन से हमने कोसिकेंड की वैल्यू निकाली, कोसिकेंड की वैल्यू, कोसिकेंड का फार्मूला 1/sin थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंड की थीटा इज इक्वल टू 1/1 - 2। ठीक है, बटे का बटा ऊपर चला जाएगा, कोसिकेंड इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। आगे हमने 10 की वैल्यू फाइंड की, 10 की वैल्यू फाइंड इस फार्मूले से की है, हमारे पास सेकेंड की वैल्यू थी तो हमने क्या किया, 10 का फार्मूला लिखा और उससे 10 की वैल्यू निकाली, सेकेंड की जगह पे पुट किया, और यहाँ पे आके स्केल निकाला, स्केल निकालने के बाद हमने यहाँ पे एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद हमने 10 की वैल्यू निकाली, 10 की 2 वैल्यूज थी तो हमें पता चूज़ करनी थी कि कौन सी वैल्यू चूज़ करें, तो थर्ड क्वार्ट में 10 की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, तो हमने पॉजिटिव वैल्यू चूज़ की। इसी तरह 10 से हमने कोड की वैल्यू निकाली, कोड की वैल्यू निकालने का फार्मूला ये था, कोड थीटा इज इक्वल टू 1/10 थीटा। ठीक है, तो कोट थीटा इज इक्वल टू 1/√3, हमने 10 की वैल्यू जो निकाली वो पुट की है, इधर से हम बटे का बटा ऊपर चला जाएगा और इधर से कोड की वैल्यू आ जाएगी। चलें, अगर आपको कोई भी मसला हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलें नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।